बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नसरबाज़ों से भी बच के रहें। नाज़रीन आज दोबारा हम बात करेंगे जावा आई के मतलब, क्योंकि प्रोग्राम हमने किया था गुज़िश्ता रोज़ और उसमें हमने बताया था कि जावा आई से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे वापस ले सकते हैं। इस हवाले से बहुत से कमेंट्स आए और उन्होंने कहा जी आपने थंबनेल तो ये बनाया लेकिन आपने बात नहीं बताई। तो अगर वो वीलॉग आप गौर से सुनेंगे तो उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था जो शायद आपको समझ नहीं आया। आज मैं दोबारा आपको बताऊंगा क्योंकि पाकिस्तानी इदारों ने भी अब हरकत करना शुरू कर दिया और आपको बताया जाएगा आगे प्रोग्राम में चल के कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गूगल को एक लेटर लिखा गया है। उस लेटर के मतलब बताऊंगा। इसके साथ साथ नाजरीन आज हम बात इस पर भी करेंगे कि एक वन नेटवर्क नामी एक वेबसाइट आई है जो अमीर हुसैन, जिसका असल नाम है और आमिर मुगल के नाम से वो मशहूर है। ये वही आमिर मुगल है कि जब B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज लॉन्च हुई थी तो पहला विड्रॉल इसने 5 करोड़ रुपए का लिया था। फिर इसके बाद हरीश कडेला के साथ रहकर इसने स्कैम किया। दिगर और कई ऐसी वेबसाइट्स आई हैं जिनमें बैठ के इसे स्कैम किया। एक तो वन नेटवर्क का जो अभी रिसेंटली एबटाबाद में एक प्रोग्राम हुआ है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि ब्राइडल को बिठा के प्रोग्राम किया गया है। बेसिकली वो असल सूरत हाल क्या है। आमिर मुगल के ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि आमिर मुगल जिस तरह का स्कैम कर रहा है, क्या वजह कि लोग दोबारा उसके फिर नरखे में आ रहे हैं, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहे हैं। फिर साथ साथ हम बात करेंगे कैश वर्थ के ऊपर। कैश वर्थ के जो मालिक है आपको हम पहले भी बता चुके हैं, मलिक नवीद हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा नेटवर्कर एबटाबाद का रहा है, हरीपुर का रहा है। इसके ऊपर भी आपको मालूम है कि इसने किस तरह के स्कीम किन किन वेबसाइट्स में रह के किया। फिर इसके साथ साथ सैफुर रहमान खान न्याजी और राजा रियाज। राजा रियाज अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, लेकिन राजा रियाज ने भी एक वीडियो अपलोड की है। और जो मार्केटिंग मैनेजर है सनम अवान, इसलिए तस्वीरें चला रहा हूँ कि ताकि आपको कल हमने जब कुछ और तस्वीरें चलानी है तो आप में कोई इबहम ना रहे कि हम कोई गलत बात कह रहे हैं। ये सनम अवान की हम आपको थोड़ी सी इसलिए बताएंगे कि सनम अवान बेसिकली है कौन, दुबई कैसे गई, किसके कहने पर गई, क्या प्रोग्राम बनाया गया है। फिर जो हमने इससे पहले आपको बताया था कि राजा रियाज का जहाँ पे ऑफिस है उसके नीचे मसाज सेंटर है और कुछ मसाज वाली खवातीन, इनका एक इवेंट हुआ उसमें डांस करती भी आपको दिखाई दे रही हैं गैर मुल्की खवातीन। वो बेसिकली वो गैर मुल्की जो खवातीन हैं वो कैश वर्थ के लिए नहीं है, वो ऑलरेडी दुबई में मुकीम है और वहाँ पे मसाज सेंटर पे नौकरी करती है। राजा रियाज ने फिर ये कहा जी कि हम एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं और उसमें उन्होंने ये कहा थी अकोमोडेशन के हवाले से कि 5-4 मई से ये शुरू होगा और मिनिमम जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगी $700 होगी। नाजिन आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि $700 अगर ₹250 का भी डॉलर हो तो कितनी अमाउंट बनती है, ये आप इसको कैलकुलेट कर लें। और राजा रियाज ने फिर कहा जी कि जो $700 इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको हम की चैन देंगे, उसको हम टी शर्ट देंगे, उसको हम एक टी कप देंगे, उसके ऊपर कैश वर्थ का मोनो बना होगा और इसके अलावा वॉल क्लॉक देंगे। अच्छा, ये जो 4 चीज़ें हैं, की चैन हो गया या वॉल क्लॉक हो गया या टी शर्ट होगी, ये आप ज़रा मार्केट में जाके चेक कीजिएगा कि ये प्रिंट करवाएं तो मेरे ख्याल से जो एक कप है उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो ₹150 आ रही है। इस तरह टी शर्ट की कॉस्ट ₹250 आ रही है। की चैन की जो कॉस्ट है वो भी तकरीबन ₹35-40 आ रही है। और ये देख लें कि $700 जो बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा और अकोमोडेशन के हवाले से ये जो नया एक लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है वो लॉलीपॉप आगे चल के आपको बताएंगे। साथ साथ राजा रियाज और सनम अवाम ने ये कहा, जो सनम अवान है मार्केटिंग मैनेजर है, उसने ये कहा जी कि फेब में, मार्च में, अप्रैल में इतने ज़्यादा रिवार्ड्स थे कि हमारे पास सर खुजाने के लिए वक्त नहीं था। तो ताहिर नसीर ये दावा करता है कोई कैश रिवार्ड नहीं था, कोई रिवार्ड्स नहीं दिए गए। राजा रियाज ने कहा जी हमने तो गाड़ियाँ भी दी हैं। अब अगर एक शख्स को आप गाड़ी के पास खड़ा कर दें या किसी भी कार शोरूम पे चले जाएं, वहाँ पे एक तस्वीर बना लें, तो वो उसका ये मतलब नहीं होता कि उस शख्स ने या उस कमीशन एजेंट ने वो गाड़ी विन की है। खैर, जावा आई के मतलब हम बात कर रहे थे नाजरीन। जावा आई के मतलब आपको मालूम है कि अब तो पाकिस्तानी इदारे हरकत में आ चुके हैं। पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर्स हैं इस स्कीम के मतलब उसमें भी लिखा जा रहा है और हम न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर आप देख लें कि वहाँ पे भी एक आर्टिकल लिखा गया है। और जिस तरह हमने कहा कि पूरे दुनिया से, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया से $600 बिलियन का ये स्कीम हुआ है और सिर्फ $25 बिलियन तो आप देख लें कि हम वाले ये दावा करें कि $25 बिलियन का स्कीम सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। भारत छोड़ दें, बांग्लादेश छोड़ दें, कनाडा, हांगकांग, दीगर 100 से ज़ायद ममालिक में ये वेबसाइट थी।
अब लोग कहते हैं जी हमने अपना इन्वेस्टमेंट जो की थी वो हमें वापस कैसे मिलेगी। आपको नाज़रीन ये बता दें कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गूगल को एक लेटर लिखा है, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हुई थी। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा है, उस लेटर में ये कहा गया है कि ये जो प्ले स्टोर पे रजिस्ट्रेशन करवाई गई थी, ये कौन लोग थे, इनका बायोडाटा दें, क्योंकि यहाँ पे अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ऐलान करेगा और उसमें ये कहेगा कि जिन लोगों ने जावा आई में इन्वेस्टमेंट की है वो हमें एप्लीकेशंस दें। उन एप्लीकेशंस के बिहाफ पे ये केस रेफर किया जाएगा FIA साइबर क्राइम सेल को, और वहाँ पे इसकी तफ्तीश होगी, वहाँ पे इसकी इंक्वायरी होगी। ताहिर नसीर पहले दिन से ये दावा कर रहा था कि जावा आई के 4 पार्टनर हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, भारतीय और एक श्रीलंकन। ये 4 पार्टनर्स आप देख लीजिएगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा है गूगल को, अब गूगल अपनी तफसीलात फराम करेगा कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ये जो कंपनी थी, जो ऐप थी, ये किन किन लोगों ने ली। फिर इसके अलावा बाइनेंस का जो वैलेट है वहाँ पे भी अप्रोच की जा रही है, वहाँ पर भी लेटर्स अरसाल किए जा रहे हैं कि ये वैलेट कौन कौन इस्तेमाल करता था वॉलेट, और उसकी डिटेल हमें फराम की जाए। अब आपने करना गया नाजरीन, लोग ये कहते हैं जी कि इन्वेस्टमेंट वापस कैसे आएगी। ताहिर नसीर ने यह भी दावा किया था कि 5 से 10 मई तक आपको विड्रॉल दिया जाएगा, और इस हवाले से भी जावा आई की इंतजामिया ने अब हरकतें करना शुरू कर दी हैं। कहते हैं, आप लोग तो ये कहते हैं कि जावा आई की ऐप पाकिस्तान में बंद होगी है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जावा आई की ऐप बंद हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों के एड्रेसेस उनके पास हैं, आपने जब जाहिर बात है जब वहाँ पे आप उस ऐप में जाते हैं तो वहाँ पे आप जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो तमाम चीज़ें आपकी लेते हैं। अब आप देख लीजिएगा 5 से 10 मई तक आपको मिनिमम विड्रॉल दिया जाएगा, और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि वार्नर म्यूजिक जो नई ऐप इन्होंने जावा आई की जो नौसरबाज थे उन्होंने मुतारफ़ करवाई है, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल भी आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स को बंद करवाया था, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद करवाया था, उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए गए थे, फिर नैब हरकत में आया था। अब जावा आई की इंतजामिया का नंबर है। अब आते हैं नाज़रीन कैश वर्थ के ऊपर। कैश वर्थ के जो राजा रियाज हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, वो वहाँ पे दुबई में जिस जगह पे ये रह रहे हैं वहाँ पे सिर्फ मसाज सेंटर की खवातीन को अपने साथ रलाते हैं, मिलाते हैं, उनसे एक वॉइस नोट करवाते हैं, फिर उनसे एक वीडियोस बनवाते हैं। जो सनम आवान है, जो मार्केटिंग मैनेजर बनी हुई है, और ये कहते हैं प्रोफिशेंट जो कंपनी है राजा रियाज की, बुनियादी तौर पर वो कंपनी कोई नहीं है। कैश वर्थ के जो मालिक हैं वो राजा रियाज हैं, मलिक नवीद हैं और सैफुर रहमान खान न्याज़ी। अब तो इनके साथ जो और लोग थे, सरदार अयाज आ गया, मामून आ गया, दीगर, उन लोगों ने भी अपनी एक नई वेबसाइट बना ली है, उस वेबसाइट के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन खुदारा राजा रियाज जैसे नौसरबाज के नक्शे में मत आए, वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करता है, खवातीन का सहारा लेता है। माजी में भी उसने इसी तरह खवातीन का सहारा लिया था और पाकिस्तान में स्कैम किया था। अब वो दुबई बैठ के पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे और खूबरू हसीनों को सामने लाता है, ताकि पाकिस्तानी एक नेचर है पॉजिटिव और नेगेटिव की, वो आप खुद समझदार हैं। आप खवातीन को देखते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। खवातीन तो सिर्फ अपने चंद टकों की खातिर 200-300 दिरहम लेती हैं और एक वीडियोस बना देती हैं। तो राजा रियाज के नरखे में आपने नहीं है ना। वन नेटवर्क की जहाँ तक बात है, अमीर हुसैन और आमिर मुगल ने एबटाबाद में जो एक इवेंट किया है उसमें ब्राइडल को बिठाया गया था। बुनियादी तौर पर वहाँ पे जो इवेंट किया गया है, क्योंकि अमीर हुसैन और आमिर मुगल इससे कबल पाकिस्तानी अवाम को लूट चुका है। आप हरीश कडेला के साथ 5 स्टार होगी, वहाँ पे आप देख लें, वन कॉइन में आप देख लें, B4U में आप देख लें, वैलीडस में आप देख लें। तो ये जो अमीर हुसैन और आमिर मुगल है, ये भी टोटली टोपी ड्रामा कर रहा है। कोई इन लोगों के पास फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं होता, सिर्फ मनी रोटेशन है, मनी जनरेशन का इनको मालूम नहीं है। सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और आपको जान से मिलाते हैं, फिर आपके पैसों पर अयाशी मारते हैं, या तो भाग जाते हैं या रफू चक्कर हो जाते हैं। जैसे B4U जब बंद हुई थी, फिर हरीश कडेला की कंपनी बंद हुई, तो अमीर हुसैन और आमिर मुगल चकवाल में गायब हो गया। इस हवाले से हमने कई स्टोरीज भी की हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पता चल जाएगा कि अमीर हुसैन आमिर मुगल 2013 में इसके घर में क्या था। 2013 में ये एक जो रावलपिंडी में एक हॉस्पिटल है वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ में था। और भी बहुत सी हकीकत है, लेकिन वन नेटवर्क, कैश वर्थ, ये तो टोटली स्केम करेंगी। जावा आई में शायद वाली बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनकी जमा पूंजी वापस मिल जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।